मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 19 वाइज से आगे करेंगे। तो 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब अपॉन 3। हमें इसको इससे ग्रेटर दिखाना है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से ग्रेटर दिखाना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 मीन्स आप यहाँ पे से 1 स्टेप लेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 स्टेप है 1 स्क्वायर और ये 1 की क्यूब अपॉन 3। क्या 1 इज ग्रेटर देन 1/3? यस, इट इज ट्रू। ये ट्रू है बात कि 1 1/3 से बड़ा है। ये जो 1 है वो 1/3 से बड़ा है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए बात सही है। अब k के लिए हम एज्यूम करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। के लिए हमने ये ट्रू एज्यूम की, तो जहाँ पे n है वहां पे k रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k की क्यूब बाय 3। यहाँ पे n है वहां पे k रखेंगे, तो ये स्टेटमेंट k के लिए हमने ट्रू एज्यूम की है। हमने इसको इससे ग्रेटर एज्यूम कर लिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, सपोज 5 बड़ा है 3 से, ये मैंने इसको इससे ग्रेटर एज्यूम किया है। तो 5 को अगर मुझे 3 के इक्वल करना है, अगर मैं इक्वल करूंगा तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड करूंगा। तो सपोज ऐड कितना करूंगा, यानी m की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी 5 में को अगर 3 के इक्वल करना है तो उसमें 2 ऐड करूंगा, तो यानी 3 में कुछ ऐड करूंगा, तो जो ऐड किया उसका नाम कितना है 2। अगर 7 है वो 2 से बड़ा है, तो 7 को इक्वल करना है तो मैं इसमें 7 में से कुछ माइनस करूंगा या 2 में कुछ प्लस कर दूंगा। तो 2 में कुछ प्लस कर दिया, प्लस का नाम क्या है m, और m की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी 5 ऐड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इससे ग्रेटर है, तो मुझे इसको अगर इसके इक्वल करना है 3 स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, अगर मुझे इक्वल का साइन डालना है बीच में, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे m को ऐड कर दिया, वेयर m इज यानी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इसके इक्वल हो गया, तो m इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, अब इक्वल हो गया। अब मुझे फॉर k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। जहाँ पे n है वहां पे k प्लस 1 रखें, तो स्टूडेंट्स यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू k प्लस 1 रखें, k प्लस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिखाना है मुझे k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 की क्यूब अपॉन 3। मुझे इसको इससे ग्रेटर दिखाना है। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, और इससे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, इससे पहले आएगा k प्लस 1 से पहले आएगा k स्क्वायर, और इससे पहले यही स्टेप आ जाता है स्टूडेंट। और इतने इतने की वैल्यू स्टूडेंट्स, मैंने इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मैंने इसकी वैल्यू रखी k क्यूब अपॉन 3 प्लस m, प्लस यहाँ पे इसकी स्क्वायर खोली तो k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k। अब स्टूडेंट्स, अब मुझे इसको इससे ग्रेटर दिखाना है, तो यहाँ पे k प्लस 1 सारे की क्यूब का जो फार्मूला है वो क्या है, ये k प्लस 1 की क्यूब का फार्मूला क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k प्लस 1 की क्यूब। ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स, आएगा k की क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। जब a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला खोलें तो ये आएगी। तो मुझे अगर मुझे ये चीज बनानी है
तो मुझे के की क्यूब चाहिए, 1 चाहिए, 3 के स्क्वायर चाहिए, 3 के चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, सारे का एलसीएम यहाँ पे 3 आया, तो 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे के की क्यूब प्लस 3m प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 के, ये बन गया। और मुझे चाहिए क्या स्टूडेंट्स, मुझे k प्लस 1 की क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए के की क्यूब चाहिए, के की क्यूब पड़ा है, 3 के स्क्वायर चाहिए, मिल गया, 3 के चाहिए, 6 के है, और एक 1 चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, के की क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 है, इसको प्लस 1 कर दिया, और 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कर दिया, और प्लस 6 के है उसको 3 के प्लस 3 के कह दिया, और ये 3m है, इसको मैंने पीछे लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपॉन 3, अब मैंने के की क्यूब प्लस 1 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के, ये चारों मैंने अलग कर लिए, यानी के की क्यूब प्लस 1 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के, ये अलग कर दिया। बच गया क्या मेरे पास, बच गया मेरे पास प्लस का 2 प्लस का 3 के प्लस का 3m, और सारे की डिवाइड में 3 है और इसके डिवाइड में भी 3, तो मैंने अलग अलग 3 इसके डिवाइड में कर दिया। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है के प्लस 1 सारे की क्यूब का फार्मूला अपॉन 3 है, और प्लस यहाँ पे 2 प्लस 3 के प्लस 3m अपॉन 3। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐड हो गया, ये जो है, ये जो हमारे पास टर्म है इसमें ये ऐड हो गया, तो ये के प्लस 1 की क्यूब अपॉन 3 से तो बड़ा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चीज है, ये टर्म है, इसमें कुछ ऐड कर दिया तो ये अपने आप से तो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फिर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ। अब 5 में मैंने 3 ऐड कर दिया, यानी कुछ पॉजिटिव चीज ऐड कर दी, तो वो 5 से तो बड़ी रहेगी। 6 में कुछ ऐड किया, वो 6 से तो बड़ा रहेगा। तो अब इसमें देखिए, इसमें कुछ ऐड किया तो ये इससे तो बड़ा रहेगा, तो मुझे यही दिखाना है, तो के प्लस 1 की क्यूब बाय 3 से बड़ा दिखाना था इसको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो इससे बड़ा हो गया, ये देखिए ग्रेटर हो गया, क्योंकि इसमें कुछ ऐड होगा तो ये इससे तो बड़ा ही रहेगा। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस के का n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n की क्यूब बाय 3। स्टूडेंट्स इसका 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन हमें प्रूव करना है 2 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हमें 2 की पावर n वो n से बड़ा होगा, हमें प्रूव करना है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, 1 के लिए n की वैल्यू 1 रखे तो 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे n ने 1 रखा तो ये सही है, इज ट्रू। अगर ये ट्रू है सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए सही होगा। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k के लिए हमने अज्यूम कर लिया, अगर k के लिए अज्यूम किया तो 2n की जगह k रखेंगे, तो 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 की पावर k अगर इससे बड़ा है, तो अगर मुझे इसको इक्वल करना है k के, इसके मुझे इसको इसके इक्वल करना है, तो मैंने क्या किया, सम m ऐड कर दिया, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दिया m। अब यानी m क्या है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है। अब मुझे k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n की वैल्यू k प्लस 1 रखें, तो 2 की पावर k प्लस 1 को मुझे प्रूव करना है k प्लस 1 से बड़ा। तो 2 की पावर k प्लस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ली, 2 की पावर k प्लस 1, तो 2 की पावर k प्लस 1 को 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1 बोल सकता हूँ, तो मैंने बोल दिया। तो 2 की पावर k की वैल्यू हमारे पास k प्लस m इंटू 2, और मुझे इसको दिखाना है k प्लस 1 से बड़ा। स्टूडेंट्स k प्लस m, तो k प्लस m में को मैंने यानी 2k प्लस 2m हो गया,
मुझे इसको k प्लस 1 से बड़ा दिखाना है, तो 2k, k हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो k प्लस 2m, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर k पॉजिटिव इंटीजर यानी k की वैल्यू अगर कम से कम, यानी पॉजिटिव इंटीजर पूरे नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, अगर k की वैल्यू मैं कम से कम 1 भी एज्यूम क्यों करूं, तो अगर k की वैल्यू 1 एज्यूम करें या m की वैल्यू 1 एज्यूम करें, तो k प्लस और k एंड m, के एम एंड के, हम ये कह सकते हैं एम एंड के दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर एम की वैल्यू 1 भी एज्यूम करें तो के प्लस 2 तो ये बन जाएगा, और हमारे पास हमें इसको के प्लस 1 से बड़ा दिखाना है, तो ये के एम की वैल्यू अगर मैं 1 भी एज्यूम करता हूँ, यानी एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर हम 1 भी रखें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एम और के दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़े होते हैं। तो अगर मैं m की वैल्यू 1 भी ऐड रखता हूँ, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, तो मेरे पास ये बनेगा k प्लस 2 प्लस के, यानी ये बनेगा k प्लस 2 प्लस के बनेगा, यानी k प्लस 2 बन गया, जो k प्लस 2 k प्लस 1 से बड़ा है। सो दिस इज k प्लस 2m प्लस k इज ग्रेटर देन k प्लस 1। so it is true for n is equal to k plus 1, hence by PMI, principle of mathematical induction, 2 raised to power n is greater than n। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग जो m लिया है हमने पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इक्वल करने के लिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू है यानी 0 से 0 ऐड करें तो इक्वल नहीं होगा, तो ये m हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो m इज ग्रेटर देन 0 हम लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब m हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और m इज ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, तो यानी m की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी 1 भी रखेंगे तो ये हमेशा ये क्या रहेगा, k प्लस 1 से बड़ा रहेगा। m की वैल्यू 1 रख के देखें तो k प्लस 2 बनेगा, और ये k प्लस 1 से तो बड़ा ही रहेगा, तो हेंस 2 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन n। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग 21st और 22nd क्वेश्चन भी खुद कर सकते हैं। तो 21st क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, हमें प्रूव करना है हमें 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5n को हमें ग्रेटर दिखाना है 3 रेज टू पावर 3n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाएंगे स्टूडेंट सबसे पहले, तो n की वैल्यू 1 रखे, 2 इंटू 5 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 इंटू 1, तो ये 32 इज ग्रेटर देन 27। So it is true for n is equal to 1, true for n is equal to 1, let it is true for n is equal to k। हमने k के लिए एज्यूम कर ली, तो जहाँ पे n है वहाँ पे k रखें, 2 रेज टू पावर 5k इज ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर 3k, n की जहाँ k रखा स्टूडेंट्स। अब इसको इक्वल करना है, अगेन हम इसको इक्वल करेंगे 3 रेज टू पावर 3k, तो हम इसमें क्या करेंगे, m ऐड कर देंगे, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और जो 0 से बड़ा है, तो m इज ग्रेटर देन 0 रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 रखते, तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू k प्लस 1 को हमें ग्रेटर देन दिखाना है 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब मुझे इसको इससे ग्रेटर दिखाना है स्टूडेंट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 2 रेज टू पावर 5 इंटू k प्लस 1, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5k प्लस 5, तो ये आएगा 2 की पावर 5k इंटू 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5k की वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए 3 की पावर 3k प्लस m इंटू 2 की पावर 5 यानी 32, तो 32 हमें इसको दिखाना है 2 की पावर 3k प्लस 1 से बड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स,
यानी 3k प्लस 1 से बड़ा मीन्स 3 की पावर 3k इंटू ये कह सकते हैं 3 की पावर 3, यानी ये मेरे पास है 3 की पावर 3k इंटू 27, और ये देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3k इंटू 32 आया स्टूडेंट्स ये। तो 3 की पावर 3k इंटू 32 प्लस 32m, जो ये ग्रेटर रहेगा स्टूडेंट्स, ये 3 की पावर 3k प्लस 1 है। इसका मतलब यानी ये मैं ये कह सकता हूँ 2 की पावर 5k प्लस 5 और इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3k प्लस 3 की पावर 3k इंटू 3 की पावर 3 आ जाएगा, यानी 27। यानी ये कह सकता हूँ इसको मैं स्टूडेंट्स 2 की पावर 5k प्लस 5 को मुझे ग्रेटर देन दिखाना है 27 इंटू 3 की पावर 3k। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 की पावर 3k हमारे पास ये आई है 3 की पावर 3k इंटू 32, 3 की पावर 3k इंटू 32 तो हमें पता है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन रहेगा किससे, 27 3 की पावर 3k इन 3k इंटू 27 से। ये 32 इंटू है और ये 27 इंटू है, यानी ये 27 गुना है, ये 32 गुना है, तो 32 गुने वाली जो टर्म है वो 27 गुना वाली से ज़्यादा रहेगी। यानी ये 27 टाइम्स है और ये 32 टाइम्स है, जो 32 टाइम्स है वो 27 टाइम्स से बड़ा रहेगा हमेशा। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 2 की पावर 5k इज ग्रेटर देन 5n इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3n। अब 22nd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें प्रूव करना है n का स्क्वायर को ग्रेटर देन कर दिखाना है 2n से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जो n है 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी सभी नेचुरल नंबर 3 या 3 से बड़े के लिए हमें इसको प्रूव करना है। फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रूव करेंगे, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा के लिए प्रूव करना है। सबसे पहले हम 3 के लिए प्रूव करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 3, सो n की वैल्यू 3 रखे तो 3 का स्क्वायर, वहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना होता था, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना, लेकिन 3 या 3 से बड़ा जिसने कंडीशन दी है। तो पहले 3 के लिए प्रूव करेंगे, तो 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3, यानी 9 इज ग्रेटर देन 6। सो इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1 3। let it is true for n is equal to k। k के लिए हमने अज्यूम करी, तो जहाँ पे n है वहाँ पे k रखें, k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k। इक्वल करने के लिए स्टूडेंट्स k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस m ऐड किया, वेयर m इज ग्रेटर देन 0 एंड पोस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 0 होते हैं स्टूडेंट। इंटीजर है m और ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करेंगे हम k प्लस 1, जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 रखते, तो k प्लस 1 का स्क्वायर हमें दिखाना है 2 इंटू k प्लस 1 से बड़ा। और स्टूडेंट्स k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, इसको दिखाना है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, k प्लस 1 का स्क्वायर लिया, तो k के स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2k प्लस m, 2k प्लस m प्लस 2k प्लस 1। तो स्टूडेंट्स मुझे k प्लस 1 को 2k प्लस 1 से ग्रेटर देन दिखाना है, k प्लस 1 के स्क्वायर को, तो k प्लस 1 के स्क्वायर की वैल्यू ये आई है। तो यहाँ इसमें से और इसमें से मैंने 2k प्लस 2k यहाँ पे देखिए प्लस m प्लस 1, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर k प्लस m प्लस 1। और स्टूडेंट्स मुझे पता है m की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी m की वैल्यू अगर 1 भी रखें तो 1 प्लस 1 2, तो 2k प्लस 2 बन जाएगा, 2k प्लस 2, 2k प्लस 1 से 2k प्लस 2 देखिए स्टूडेंट्स, ये 2k प्लस m की वैल्यू अगर 1 रखें कम से कम, यानी m की वैल्यू सबसे छोटा पोस्ट इंटीजर रखें ग्रेटर देन 0 1 रखें,
तो ये बनेगा 2k+2 और 2 को मतलब k+1 बन जाएगा और उसमें 2k फिर ऐड हो गया, तो वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, किससे ग्रेटर रहेगा स्टूडेंट्स, k2 इंटू k+1 से ये हमेशा ज़्यादा रहेगा। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि वेयर k इज आल्सो ग्रेटर देन 0 एंड m इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सो ये सारी वैल्यू इससे बड़ी रहेगी। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n का स्क्वायर किससे ग्रेटर रहेगा, 2n से। अब 23rd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 23rd हमें प्रूव करना है हमें n स्क्वायर प्लस n इज इवन, ये इवन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी n किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए ये इवन है। इवन नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करें, फॉर n इज इक्वल टू 1 तो n की वैल्यू 1 रखें, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये 2 आया, 2 क्या है, इवन है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हमने अज्यूम कर लिया, तो अगर n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम किया सो n यानी n की वैल्यू k रखेंगे तो k स्क्वायर प्लस k क्या है, इज इवन। और जो नंबर इवन होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये नंबर इवन है अज्यूम किया है तो ये नंबर क्या है, 2 का मल्टीपल है, यानी ये 2 इंटू समथिंग है, समथिंग का नाम मैंने m रखा, क्योंकि कोई भी नंबर इवन है तो 2 इंटू होगा। अब फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव करना है, तो n इज इक्वल टू k+1 के लिए हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स इसको। तो n की वैल्यू k+1 रखे तो k+1 का स्क्वायर प्लस k+1, तो k+1 का स्क्वायर आएगा k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस k+1। और स्टूडेंट k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू है 2m, k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू आ गई k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस 2k, और k स्क्वायर प्लस k किसके इक्वल है, 2m के इक्वल है, ये 2m प्लस 2 प्लस 2k, और सारे से 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, m प्लस 1 प्लस k। सो 2 इंटू समथिंग आ गया स्टूडेंट्स ये, यानी ये सारा 2 का मल्टीपल है, एंड जो 2 का मल्टीपल है वो इवन होता है, इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर ये 2 का मल्टीपल है सो दिस इज इवन, यानी सो इट इज इवन, तो ये इवन हो गया स्टूडेंट, k+1 वाला स्टेप हमने इवन दिखा दिया। हैंस इट इज ट्रू फॉर, हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज इवन एंड इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, k+1 के लिए ट्रू हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा हमने ये प्रूव कर दिया कि जो n स्क्वायर प्लस n है ये क्या रहेगा, इज इवन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स इसका हम 24th सम देखते हैं। 24th सम है हमारे पास, प्रूव करना है हमें n की पावर 5 अपॉन 5 n की क्यूब अपॉन 3 प्लस 7n अपॉन 15 इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दिखाना है हमें इस सारे को। सो स्टूडेंट सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 रखे तो 1 की पावर 5 अपॉन 5, 1 की क्यूब अपॉन 3 प्लस 7 इंटू 1 अपॉन 15, तो सारे का 15 एलसीएम हुआ स्टूडेंट्स, 5 3 जा 15 तो 3 आ गया, 3 5 जा प्लस 7 तो ये आया 15 अपॉन 15, तो ये 1 आया, इज नेचुरल नंबर है 1। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k,
n इज इक्वल टू के के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि ये सही है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे k रखेंगे, तो k की पावर 5/5 प्लस k की क्यूब अपॉन 3 प्लस 7k अपॉन 15। अब n की वैल्यू k रखी और इसके लिए हमने एज्यूम किया कि ये सही है बात, ये ट्रू है। ट्रू होने का मतलब कि ये यानी n की जहाँ k रखा, k रखने के बाद ये सारा क्या है, नेचुरल नंबर है, इज नेचुरल नंबर। इसको हमने नेचुरल नंबर एज्यूम कर लिया। अब स्टूडेंट्स 4n इज इक्वल टू k प्लस 1, 4n इज इक्वल टू k प्लस 1, जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू k प्लस 1 रखें तो k प्लस 1 की पावर 5/5 प्लस k प्लस 1 की पावर 3/3 प्लस 7 इंटू k प्लस 1/15। इसको हमें दिखाना है कि ये नेचुरल नंबर होगा। अब स्टूडेंट्स मुझे a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला तो आता है, लेकिन a प्लस बी की पावर 5 का नहीं आता, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, तो आपको उसे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फार्मूला है स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, तो ये आपने फार्मूला a प्लस बी रेस्ट टू पावर 5 का फार्मूला है हमारे पास, a की पावर 5 प्लस 5a की पावर 4b प्लस 10a की क्यूब b का स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज आप 8th चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम में आप बनाना सीखेंगे, तो आप जब बाइनोमियल चैप्टर कर लोगे, 8th चैप्टर कर लोगे, तो आपको ये फार्मूलाज सब बनाना आ जाएंगे अपने आप। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, लेकिन 8th चैप्टर के बाद आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये फार्मूलाज आएंगे। तो अब यहाँ पे a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला खोलें, तो a की क्यूब यानी a प्लस 5a की पावर 4, 5a की पावर 4 इंटू b की वैल्यू तो 1 है, प्लस 10a की क्यूब यानी 10 क्या k की क्यूब आ जाएगा, प्लस 10a स्क्वायर 10k स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5k प्लस b की पावर 5 1 की पावर 5, ये आ गया स्टूडेंट, इसका हमने खोल लिया। इसी तरह से हम लोग k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर, इसका फार्मूला खोल लिया, प्लस 3k अपॉन 3 और प्लस आगे 7k प्लस 7 अपॉन 15। सो स्टूडेंट्स मुझे पता है k की पावर 5/5, k की क्यूब बाय 3, 7k/15, ये नेचुरल नंबर है। तो मैंने क्या किया, k की पावर 5 अपॉन 5 प्लस इसके राउंड में ये 5k स्क्वायर, k की पावर 4 प्लस 10k की क्यूब प्लस 10k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1, इसके डाउन में 5 को अलग कर दिया, इसके डाउन में अलग से और इस सारे के डाउन में अलग। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे k की क्यूब के डाउन में 3 को अलग कर दिया, प्लस जो 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 बचा, इसके डाउन में अलग से कर दिया 3 को, और इसी तरह 7k के डाउन में 15 को अलग कर दिया स्टूडेंट्स, और 7 के डाउन में 15 को अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स इन तीनों को मैंने इकट्ठा किया, k की पावर 5/5 प्लस k की क्यूब बाय 3 प्लस 7k अपॉन 15 को अलग कर दिया। जो बाकी बचा वो क्या बचा, 5k k की पावर 4 प्लस 10k की क्यूब प्लस 10k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1/5 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1/3 और ये 7/15। अब स्टूडेंट्स देखिए हमें ये पता है ये नेचुरल है, अब इस सारे को नेचुरल दिखाना है। अब मैंने क्या किया, ये एज इट इज लिखा, k की क्यूब बाय 5 प्लस k की क्यूब बाय 3 प्लस ये k की पावर 5/5 प्लस 7k/15 प्लस मैंने यहाँ से इतने इन ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, मैंने सबके डाउन में लिखा, ये k की पावर 4, इसको 5 से डिवाइड करें 2k स्क्वायर k क्यूब, और इसको 5 से 2k आ जाएगा और इसको 5 से 1k आ जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा 1/5। इसी तरह इसको 3 से डिवाइड करें, ये 3k 3k की 3/3, ये k की क्यूब बच जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस ये k बच जाएगा और ये 1/3 और ये 7/15।
स्टूडेंट्स ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल हो गया है, क्योंकि के क्या है हमारे पास, कोई पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो सारा नेचुरल आएगा, ये भी नेचुरल आएगा। तो मुझे फ्रैक्शन वाले पार्ट को नेचुरल नंबर प्रूव करना है इन सबको। तो मेरे पास के की पावर 5/5 प्लस के की 3/3 प्लस 7k/15 प्लस के की पावर 4 प्लस 2k की क्यूब प्लस के की क्यूब, 2k की क्यूब प्लस के की क्यूब, ये 3k की क्यूब हो गया, 2k स्क्वायर अकेला ही है प्लस k प्लस k, ये हो गया 2k, और बच गया मेरे पास क्या, k 1/5 प्लस 1/3 प्लस 7/15। अब स्टूडेंट्स ये एज इट इज, अब मैंने इसका प्लस में 15 एलसीएम, 5 3 जा 3 5 जा प्लस 15 1 जा 7 का 7, तो इस सारे का मेरे पास ये k की पावर 5/5 k की क्यूब बाय 3 प्लस 7k/15, ये मुझे पता है नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स, ये मैंने एज्यूम कर रखा है, ये इतना इतना नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर है, प्लस 3k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस ये 5 और 3 8 और 7 15/15, ये 1 बच गया, तो ये भी नेचुरल हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि के क्या है, के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करके नेचुरल आएगा, और ये हमने एज्यूम कर रखा है, तो ये भी नेचुरल है स्टूडेंट्स। तो ये सारा क्या हो गया, इज नेचुरल, तो ये सारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो n की पावर 5/5 n की क्यूब बाय 3 प्लस 7n/15 इज नेचुरल नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल F। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।